तो चलिए बिना देर किए आज की इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे अमर योद्धा की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिनका नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन सच कहूं तो इनकी महानता की पूरी गहराई को समझना अभी बाकी है। हम बात कर रहे हैं जामवंत महाराज की, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समय और युगों की सीमाओं से बिल्कुल परे है। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, रामायण और महाभारत दोनों युगों को देखने वाला महान योद्धा आखिर था कौन? सुनने में थोड़ा रोमांचक लगता है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने सत्य और धर्म के दो सबसे महान युगों को अपनी आंखों के सामने बनते और बदलते देखा हो। ये सवाल ही अपने आप में एक मिस्ट्री है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये असीमित जीवन वाला मार्गदर्शक कौन था। ब्रह्मा जी का यज्ञ, वामन अवतार, फिर त्रेता युग की रामायण और उसके बाद द्वापर युग का महाभारत काल। असल में जामवंत महाराज का जीवन किसी एक टाइमलाइन में बंधा हुआ नहीं था। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का पलड़ा भारी हुआ, तब धर्म की रक्षा के लिए जो दिव्य शक्तियां अवतरित हुईं, वे उनमें से एक थे। उनका पूरा अस्तित्व ही एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि वो बस एक रीछ राजा थे, राइट? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा विशाल है। वे कोई साधारण वनवासी जीव नहीं थे। वे ज्ञान और असीमित अनुभव के साक्षात प्रतीक थे। देवताओं के जैसी कुशाग्र बुद्धि और एक विशाल पर्वत के समान अजेय ताकत, ये सब उनके भीतर मौजूद था। इनकी स्पीड की बात करें तो मतलब सच में हैरान कर देने वाली बात है। पुराण बताते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और अपने विराट रूप से पूरे ब्रह्मांड को नाक लिया, तब जामवंत महाराज ने उनके उस रूप की परिक्रमा की थी। वो भी पलक झपकते ही, लिटरली एक ही पल में पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। ये दिखाता है कि उनके भीतर कितनी भयानक लौकिक ऊर्जा थी। तो आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, वानर सेना के वरिष्ठ। वे सेना में केवल उपस्थित ही नहीं थे, वानर सेना में सबसे उम्रदराज, ज्ञान और समझ में कोई मुकाबला नहीं, और मुश्किल वक्त के सबसे बड़े सलाहकार। जब भी कोई असमंजस होता तो सुग्रीव हो या खुद श्री राम, सभी मार्गदर्शन के लिए इन्हीं की तरफ देखते थे। और यहीं से हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है। सच्चा लीडर सिर्फ आक्रामकता से नहीं, बल्कि अपने बेजोड़ अनुभव से बनता है। समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचे? 10 योजन या 50 योजन? उस टेंशन वाले मोमेंट को इमेजिन कीजिए। विशाल और अथाह समुद्र सामने था और पूरी सेना में सन्नाटा पसरा था। कोई 10 योजन कूदने की बात कर रहा था तो कोई 50 योजन, लेकिन पूरे 100 योजन पार करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था सबको। ऐसा लगा मानो ये महाअभियान यहीं रुक जाएगा। और ठीक इसी निराशा के अंधेरे में एक सच्चे गुरु की आवाज गूंजती है, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम में पर्वत उठाने और समुद्र पार करने की ताकत है। इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये सेल्फ डाउट से जूझ रहे किसी भी इंसान के लिए एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल लेसन है। एक मेंटोर कैसे हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगा सकता है, इसका इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं मिलेगा। नतीजा हम सबके सामने है। हनुमान जी ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। सोचकर देखिए, अगर उस निर्णायक पल में जामवंत जी ने सही वक्त पर सही बात नहीं कही होती, तो रामायण का पूरा इतिहास ही पूरी तरह से अलग होता, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लंका युद्ध के रणनीतिकार। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जामवंत जी ने तुरंत इस भयानक स्थिति को परखा और हनुमान जी को संजीवनी लाने भेज दिया। इसे कहते हैं असली क्राइसिस मैनेजमेंट। भयानक दबाव के बीच जब पूरी सेना में हाहाकार मचा हो, तब एकदम स्पष्ट सोच रखना। उन्हें पता था कि रातों रात संजीवनी लाने का ये असंभव काम सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। अब समय का पहिया तेजी से घूमता है। युगों का टकराव, द्वापर युग। एक शेर ने जादुई समंतक मणि चुराई। जामवंत जी ने उस शेर से मणि लेकर अपनी एक गहरी अंधेरी गुफा में सुरक्षित रख ली और भगवान कृष्ण उस मणि की तलाश में गुफा के भीतर आ गए। कृष्ण पर मणि चुराने का झूठा इल्जाम लगा था और जब वे गुफा में पहुंचे तो इन दो महान हस्तियों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। 21 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाले संग्राम का प्रतीक है। उस घुप अंधेरी गुफा में दो अजेय महाशक्तियों के बीच बिना रुके लगातार 21 दिन तक
एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध चला। जरा सोचिए, दोनों ही अपने अपने युगों के सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन फिर इतने दिनों तक लड़ने के बाद अचानक एक एहसास होता है, कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। वही इष्टदेव जिनकी जामवंत जी ने युगों पहले वामन और राम अवतार में सेवा की थी। वो इमोशनल मोमेंट जरा इमेजिन कीजिए, जब उस अमर योद्धा को ये समझ आता है कि जिसके प्रहार वो झेल रहे हैं वो कोई और नहीं, साक्षात उनके प्रभु हैं। युद्ध उसी पल रुक गया। स्यमंतक मणि भगवान कृष्ण को पूरे सम्मान के साथ लौटा दी गई और जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान कृष्ण से हो गया। ये मोमेंट हमें दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा ने अपना सारा अहंकार एक तरफ रखकर पूर्ण भक्ति और ग्लानि के साथ अपने आराध्य के सामने सरेंडर कर दिया। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? अमूल्य जीवन सीख। अनुभव ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सही समय पर कहे गए सही शब्द लिटरली किसी का भी पूरा जीवन बदल सकते हैं, और सच्चे गुरु हमारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में मदद करते हैं। जाम्बवंत जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी, उन्हें पता था कि दूसरों के भीतर मौजूद असीम पोटेंशियल को कैसे जगाना है। ज्ञान, धैर्य और अनुभव के अमर प्रतीक। ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये हम सबको एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या आज हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गुरु है जो हमारे उस सोए हुए पोटेंशियल को पहचान सके? या फिर क्या हम खुद किसी और के लिए वो जामवंत बन सकते हैं? इस कमाल के और रहस्यमय सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।